अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों, दाखिली सलामती के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। दहशतगर्दी और जराइम की शरह में नुमाया कमी पर फॉर्मेशन और सिंध रेंजर्स को सराहा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम फरीक़ैन की संजीदा कोशिशों की भी तारीफ। पुलिस हेडक्वार्टर्स में शहदा की यादगार पर भी हाजिरी। सिंध पुलिस के शहदा के खानदानों से मुलाकात। कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। यही मुस्तफा कमाल, यही वसीम पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। बदमाशी करते हैं तो फिर हमें भी इजाजत करना पड़ेगा। सिंध के बल्दियाती बिल को काला कानून कहने वालों का अपना मुंह काला होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों की हिम्मत कैसे हुई कि हमें लेक्चर दें। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालिफिन पर यलगार। कहा कराची पर अब दहशतगर्दों का राज नहीं। मुखालिफिन को पता है ना बल्ला चलेगा ना पतंग चलेगा, तो सिर्फ तीर। लसानियत की सियासत करने वालों की चीखें निकाल देंगे। सिंध का बल्दियाती बिल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद से बेहतर करार। मुल्क भर में NICVT जैसा एक भी अस्पताल बनाकर दिखाने का चैलेंज। आपको जब वोट मांगने की जरूरत होती है उस वक्त आपको दहशतगर्द नजर नहीं आते। जब आपका वक्त निकल जाता है तो आप दहशतगर्दी के और दीगर तरह के ताने कसते हैं हमारे ऊपर। कराची और हैदराबाद के अवाम आपके सामने कभी झुकते नहीं हैं। आप सिंध के वडेरों, जागीरदारों को पैसा देकर खरीद कर अपनी हुकूमत बनाते हैं। आपकी पेशकशों और पैसों के आगे सिंध के शहरी इलाकों के लोग ना कभी झुके हैं और ना कभी बिके हैं और ना कभी बिकेंगे। बिलावल भुट्टो के अंदर की नफरत और बुग़्ज़ सामने आ गया। पीपल्स पार्टी देही सिंध के वडेरों का गैंग है। NQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का रद्द-ए-अमल। कहा नफरत और लसानियत से सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है। बिलावल दुरुस्त मर्दमशुमारी करा लें, फिर पता चलेगा कि अक़लियत कौन है। मशरिकी पाकिस्तान में शेख मुजीब की अक्सरियत थी, आपके बड़ों ने उन्हें भी तस्लीम नहीं किया था। बल्दियाती कानून काला और मजलूमों के हक तलफी है। आप एक रियासत में इंसानियत लेके आते हैं, फिर उस रियासत के पास पैसा आता है। जो रियासतें इंतजार करती हैं, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, 74 साल से इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब पैसा आएगा तो हम इसको फलाई रियासत बनाएंगे। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो वाज़ेह कहती है कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था, नहीं बनी, क्योंकि जो हुक्मरान थे वो इंतजार कर रहे थे कि जी पहले पैसा आएगा, हम अमीर होंगे, फिर रियासत बनेगी, फलाई रियासत बनेगी। पंजाब के हर खानदान को मार्च तक सेहत कार्ड मिल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पहले किसी ने नहीं गरीब का सोचा। रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत ने पहली बार कमजोर तबकात की जिम्मेदारी ली। सेहत कार्ड पर 3 साल में 440 अरब रुपए खर्च होंगे। 50,000 से कम आमदनी वालों को एहसास कार्ड मिलेगा। कोरोना में लॉकडाउन ना करने पर अपोजिशन ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन बाद में दुनिया ने हमारी पॉलिसी की तारीफ की। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज़ महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं। अवाम रोटी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज़ महंगाई नहीं आई जितनी इस वक्त है। लोग हाथ उठाकर बददुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर गुफ्तगू।
हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रमजान शुगर मिल केस में बरियत के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अब तक के गवाहों के बयानात के तहत जुर्म साबित नहीं होता। 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ फैमिली ने चपड़ासियों क्लर्क्स के नामों पर लाहौर और चिन्योट के बैंक्स में बेनामी अकाउंट्स चलाए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। FIA ने 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान बैंकिंग अदालत में जमा करा दिया। 14 बेनामी खातेदारों समेत 6 सहूलतकारों को भी मुकदमे में शरीक मुल्जिम नामजद किया गया। कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। और मोस्टली रोडें जो हैं सारे बच्चों को पता है कि 23 मार्च को 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएं। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। क़याम पाकिस्तान पर अपोजिशन का मार्च का फैसला नाकाबिले फहम है। कानून हाथ में नहीं लेंगे तो कानून भी आपको हाथ में नहीं लेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन इत्तेहाद को पैगाम। आइंदा इंतखाबात में PTI की जीत की पेशगोई करते हुए कहा कि 80 हलकों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। शिकस्त के बाद अपोजिशन वोटिंग मशीन पर झगड़ा खड़ा करेगी। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कानून साजी का फैसला। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अमान का आज मामले पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देने का ऐलान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में हुक्म जारी किया कि वोट को जाहिर किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन से राबते में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि किसी की जाती दस्तावेजात शाया करना कानून की खिलाफ वर्जी है। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस अदालत पर अवाम बद एतमादी का इजहार करें। फरीकैन को काउंटर बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर केस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों के कमीशन का जो काम था वो उसने नहीं किया। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहाँ लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि लापता अफराद का मामला हुकूमत को विरासत में मिला। अटॉर्नी जनरल की मुआविनत के लिए मोहलत की इस्तदा पर समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। गलतियां अमेरिका ने की, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बना दिया। अफगान जंग में साथ देने पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन क्रेडिट देने के बजाय उल्टा पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीर से खिताब। कहा कि अफगान जंग का हिस्सा बनना पाकिस्तान का तारीख दौर था। हमारा इत्तेहादी ही हम पर बम बरसाता रहा और इल्जाम भी लगाता रहा, लेकिन पाकिस्तान मौसर जवाब नहीं दे सका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा का धमकी आमेज़ बयान इश्तियाल अंगेज़ गैर जिम्मेदाराना है। BJP रहनुमा अपनी अंदरूनी सियासत में पाकिस्तान को ज़ेरे बहस लाने से गुरेज करें। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस के पहले केस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची की मुतासिरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और निजी अस्पताल से इलाज के बाद सेहतयाब हो चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 244 नए मरीजों का इजाफा। बरतानिया में कोरोना की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन से पहली हलाकत की तस्दीक। लंदन में नए कोरोना केसेस में 40% मरीजों में ओमिक्रॉन की तशखीस। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की आवाम से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की अपील। चीन में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक।
बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, उम्र भर की मासूमी से बचाएं। रवा साल की इंसदादे पोलियो मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। डॉलर की तारीखी उड़ान के सामने रुपया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे इजाफे से 180 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मंदी। 100 इंडेक्स 519 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,000 की सतह खो बैठा।